नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन मजदूरों की चिंता ना तो मध्य प्रदेश सरकार को सता रही है और ना ही केंद्र सरकार को। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विगत एक सप्ताह से ऐसे अनेकों वीडियो हमें मिले हैं जो सरकार की करनी और कथनी दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले जहां मजदूरों के खातों में 1000 की राशि भेजने का दावा किया गया, तो वहीं अब मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेनें चलाने का दम भरा जा रहा है। परंतु हकीकत यह है कि बालाघाट के हजारों मजदूर जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन्हें अब तक सरकार की किसी भी घोषणा का लाभ नहीं मिला है। यही वजह है कि अब मजदूरों को स्वयं के खर्चे पर घर वापसी करनी पड़ रही है। वहीं जिनके पास पैसा नहीं है वे अभी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मंगलवार को बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्र से करीब 90 मजदूर अपने घर लौटे हैं। इन मजदूरों को घर लौटने के लिए करीब 1,20,000 रुपये का खर्च वहन करना पड़ा है। मजदूरों की माने तो उन्होंने करीब 5-5 हज़ार रुपये कमाए थे, जिसमें से कुछ रुपये लॉकडाउन के दौरान खाने पीने में खर्च किए, जिसके बाद बची राशि को एकत्र करके उन्होंने तेलंगाना सरकार से अनुमति लेकर 2 माजदा वाहन बनाने में खर्च किया। इसी के चलते वे वापस आज बालाघाट पहुंच पाए हैं, अन्यथा आज भी वे अपने गांव नहीं लौट पाते। मजदूरों ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली और ना ही तेलंगाना सरकार ने कोई मदद की है। वे आज यदि सही सलामत घर पहुंचे हैं तो अपने बलबूते पर, क्योंकि उनके जैसे हजारों मजदूर अभी भी पैसे नहीं होने के कारण तेलंगाना में फंसे हुए हैं। फिलहाल इन मजदूरों को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए मंधारा के पास रखा गया है, जहां बिरसा ब्रिगेड के पदाधिकारी सत्येंद्र इनवाती, काशीराम नकपुरे और पीएल भंडारी ने मौके पर पहुंचकर सभी आदिवासी मजदूरों की जानकारी जुटाई। सत्येंद्र इनवाती ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन सरकार गरीब मजदूरों के मरने का इंतजार कर रही है। सरकार की ओर से बाहर फंसे मजदूरों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। आज जो मजदूर बालाघाट पहुंचे हैं, इनकी हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मजदूरों के द्वारा कमाए गए रुपयों को किराए के वाहन में खर्च किए जाने पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक मजदूर दिन रात मेहनत करके एक रुपया जोड़ता है, लेकिन उसे सरकार की ओर से घर पहुंचने के लिए मदद तक नहीं मिल रही है। लोग अभी तेलंगाना से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी वहाँ से हम लोग 90 आदमी आप तेलंगाना से गढ़ी जाने के लिए आए हुए हैं। कब निकले थे वहाँ से? वहाँ 2 तारीख को निकले थे जी। तो जो आप तेलंगाना से आए तो वहाँ पे जो तेलंगाना की जो सरकार है जी, उसके द्वारा आप लोगों को आने जाने के लिए परमिशन दी है क्या? परमिशन दिए जी। परमिशन दिए और आने जाने के लिए बस गाड़ी की व्यवस्था करके दिए क्या? गाड़ी की व्यवस्था नहीं की है। गाड़ी की व्यवस्था करके नहीं दिए? नहीं। तो आप लोग अपने खुद के खर्चे से यहाँ तक पहुँचे हैं जी। कितना पैसा लगा आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए? हमको एक मुआवजा के 60,000। मतलब आपने जो गाड़ियाँ बनाई थी, एक गाड़ी की कीमत 60,000 रुपये। 60,000 रुपये से आप तेलंगाना से यहाँ तक पहुँचे। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तेलंगाना से आए हुए हैं और पिछले 2 दिनों से ये वहाँ से निकले हुए हैं। ये गढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये वहाँ पे मिर्ची तोड़ने के लिए काम धंधे से गए हुए थे। तेलंगाना से आए हुए हैं और ख़ास बात ये है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इनको मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में जाने के लिए परमिशन तो दिया, किंतु गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की इन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। ये जिन्होंने अपनी मेहनत की, पाई कमा करके जो इन्होंने पैसा जमा करके रखा था, वो पैसा इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए खर्च कर दिया। 2 गाड़ियाँ इन्होंने बना करके आए 90 लोग, कुल 1,20,000 रुपये में 2 गाड़ी बना करके उन लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना से यहाँ तक सफ़र करते हुए आए हैं। एक मैसेज है मेरा कि जो मध्य प्रदेश, जो भारत सरकार है, भारत सरकार का कहना ये है, जब उन्होंने लॉकडाउन किया अच्छी बात है, हम समर्थन देते हैं, किंतु एक दिन ऐसा मौका देना था कि पहले सूचना देना था कि अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जाने के लिए एक दिन का समय देना था, ताकि ये आज जो इतनी जो समस्या इनके साथ में जारी है वो समस्या उस समय में नहीं जाती। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट अभी बोल रही है इस आपदा समस्या में, गवर्नमेंट बोल रही है कि हर क्षेत्र में जो भी आदिवासी हो या कोई भी व्यक्ति हो उसको निःशुल्क उसके स्थान गंतव्य तक छोड़ा जाएगा, किंतु आज ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे ट्रेनें भी जो चालू हुई है, ट्रेनों में भी टिकटें काटी जा रही है। और दूसरी बात, आपके पास में जीता जाता उदाहरण है कि तेलंगाना से बेचारे यहाँ तक पहुँचे हैं, 1,20,000 रुपये बना करके गाड़ी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये एक बहुत ही विडंबना है
इस देश के आदिवासियों के साथ में, जो कि यहाँ की सरकार आदिवासियों के साथ में अत्याचार करते जा रही है।